Assalamu alaikum dear students. This is topic triangles for class 9th. आज हमें इसमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कहता है AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. Show that CD bisect AB. क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कहता है ये एक AD यहां पे है, दूसरा BC. इट मीन्स एक AD ये है और दूसरा BC यहां पे है. ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर्स हैं और दोनों इक्वल परपेंडिकुलर. इक्वल मीन्स BC किसके बराबर? DA के बराबर. और दोनों परपेंडिकुलर्स एक ही लाइन सेगमेंट पे हैं. दैट लाइन सेगमेंट क्या है? वही ये AB. एक AD है इस लाइन सेगमेंट पे एक परपेंडिकुलर, दूसरा BC है इसी लाइन सेगमेंट पे AB पे, ये भी परपेंडिकुलर, लेकिन दोनों के दोनों परपेंडिकुलर्स इक्वल है. उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है? शो दैट CD बाइसेक्ट AB. हमें प्रूव करना है ये जो CD है, CD ये वाली लाइन सेगमेंट ये बाइसेक्ट कर रही है AB को. So what does that mean? Bisect means this CD divides AB into two equal parts. These two equal parts are BO and OA. Both should be equal. Then after that we can say CD bisect AB. तो अगर हम देखेंगे यहां पे हमें दो ट्रायंगल्स में बनते हैं. एक ट्रायंगल BOC, दूसरा ट्रायंगल ADO या AOD. हम सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं यहां पे? इन ट्रायंगल DAO दूसरा ट्रायंगल बनेगा यहां पे CBO. दो ट्रायंगल्स हैं यहां पे, ये एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल यहां है. अगर दोनों ट्रायंगल्स में हम देखेंगे सबसे पहले जो ये वाला एंगल है, कौन सा एंगल? COB. एंगल COB यहां पे जो है इस वाले ट्रायंगल में यहां पे होगा इक्वल एंगल DOA. पहले लिखेंगे हम DOA इज इक्वल टू एंगल COB. रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अब मैं बताऊंगा वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं. देखो, अगर हमारे पास दो लाइन्स होते हैं या दो लाइन सेगमेंट्स, एक इस तरह दूसरी इस तरह, दोनों के दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट होते हैं एट पॉइंट O. यहां पे जितने भी एंगल्स बनेंगे, एक एंगल बनेगा ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4. इस एंगल 1 का बनेगा एंगल 2 वर्टिकल अपोजिट, एंगल 3 का बनेगा एंगल 4. तो ये एक रूल है लाइन्स एंड एंगल्स में, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. ये हमने पढ़ा है. वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल. अगर हम यहां पे देखेंगे ये वाली लाइन सेगमेंट AB है, दूसरी लाइन सेगमेंट CD है, दोनों इंटरसेक्ट होते हैं एट पॉइंट O. तो यहां पे ये और ये एंगल बनेगा, ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे बिकॉज दीज टू आर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. ठीक. सेकेंड पॉइंट, अगर हम देखेंगे इस ट्रायंगल में जो ये DAB है, ये AD परपेंडिकुलर, तो जहां पे ये परपेंडिकुलर तो एंगल बनेगा यहां पे 90 डिग्री. यहां से ये BC परपेंडिकुलर, यहां पे एंगल B बनेगा 90. दोनों के दोनों इक्वल मेजरमेंट, ईच शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री. तो यहां पे हम लिख सकते हैं एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल CBO. ये इक्वल होंगे वाई, ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री. ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल्स
90 डिग्री के बराबर, बिकॉज AD भी परपेंडिकुलर, BC भी परपेंडिकुलर। और तीसरा पॉइंट जो है, अगर हम इस ट्रायंगल में देखेंगे, यहां पे जो AD है, क्योंकि यहां पे जिक्र कर रहा है इक्वल परपेंडिकुलर्स, तो AD इस ट्रायंगल का जो साइड है दैट शुड बी इक्वल टू दूसरे जो ट्रायंगल है BOC, उसका BC के बराबर। तो यहां पे क्या है, यहां पे हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास गिवन है, क्योंकि इक्वल परपेंडिकुलर्स इंडिकेट कर रहा है कि AD इज इक्वल टू BC। Therefore ट्रायंगल DAO हम लिख सकते हैं फिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBO। यहां पे रीजन लिखा हमने, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि ये जो CD है दैट बाइसेक्ट्स AB एट पॉइंट O, यानी कि CD डिवाइड करेगा AB को टू इक्वल पार्ट्स में। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट मिले, हमें पता है CPCT यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तब हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमें प्रूव करना शो दैट CD बाइसेक्ट AB, तब हम बोल सकते हैं ये जो OA है दैट शुड बी इक्वल टू OB, बिकॉज दीज टू आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ दीज टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ऑब्वियसली ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। देन OA इज इक्वल टू OB, रीजन लिखेंगे CPCT। हेंस जब ये दोनों इक्वल है, OA और OB इक्वल है बाय रीजन CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तब क्या बोल सकते हैं हम कि इफ दीज टू आर इक्वल पार्ट्स देन वी कैन से दिस CD बाइसेक्ट AB। हेंस CD bisects AB at O, because OA is equal to OB। तो ये हमने आज किया क्वेश्चन नंबर 3। इंशाल्लाह और रहमान कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स। थैंक यू वेरी मच।